अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों का 2022 में उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी जमीन जायदाद, उनका वैवाहिक जीवन, उनकी सेहत, उनका प्रणय लाइफ कैसा होगा, उनका जीवन साथी से संबंध कैसा होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। 2022 की चर्चा करते हैं तुला राशि वालों का, तो एक बात उनको ध्यान देना चाहिए कि डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले आपको 10 बार देखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ पर आप बहुत खास ध्यान देना चाहिए। कोई घर खरीद रहे हैं, कोई घर बेच रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। यानी कोई ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों की राय जरूर लें, अपने मन का न करें। इसका मतलब है कोई भी तरह का निर्णय आप लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो अपने बड़े बुजुर्ग या और 2-3 लोगों की सलाह लेकर और फिर वो दें, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगस्त सितंबर की चर्चा करते हैं तो सामान्य स्थिति रहेगी आपकी धन के हिसाब से। माता पिता इस दौरान हो सकता है जो बहुत आपके लिए बुरा सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, उनके विचार आपके बारे में पॉजिटिव होने लगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है। रिश्तों में कुछ दिक्कतें आने की संभावना है, चाहे वो विवाहित जीवन की बात हो या प्रेम प्रणय जीवन की बात हो, तो आपके पार्टनर से थोड़े से मन मुटाव की संभावना है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें आप अपने पार्टनर से ट्रांसपेरेंट रहिए। कोई चीज़ को छुपाने की ज़रूरत ना समझें। जितना एक दूसरे पर विश्वास करेंगे उतना अच्छा है। और जैसा मैं पहले कहता आ रहा हूँ, कोई मनमुटाव हो रहा है तो किसी तीसरे को लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपनी समस्या को ठीक करने की कोशिश करें। अक्टूबर नवंबर के बाद आपके हेल्थ की चर्चा होती है, यानी आपको हेल्थ के प्रति सावधान रहना होगा। लापरवाही न बरतें। मानसिक कार्य बहुत होता है, लेकिन शारीरिक कार्य भी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से थोड़ा सा आप महसूस करेंगे समस्याओं को। उसमें शारीरिक समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, यानी योग ध्यान करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, इस तरह की चीज़ें जरूर करें। लेकिन धन की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, तरक्की बेहिसाब होगी। तरक्की बेहिसाब होगी, आपका प्रभाव भी समाज पर पड़ेगा और वहां से भी आप तेजी से तरक्की करेंगे, क्योंकि मान सम्मान आपका बढ़ेगा। 2022 की बात करते हैं तो तुला राशि के जो जातक हैं, तो शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में रहेगा उनके। तो जाहिर है कि खुद के भाव में कुंभ राशि मजबूत हो जाती है और इससे आप अगर कोई पार्टनरशिप में कोई व्यवहार भी करते हैं तो उसमें सफलता का प्रतिशत और बढ़ जाता है। आपका कोई अगर पार्टनर है तो उससे आप दिल से जुड़ते हैं, अपनी तरफ से आप कोई गलती करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होने की वजह से विवाहित जीवन या प्रणय लाइफ बहुत अच्छा रहता है। हाँ, एक चीज याद रखें, अपने आप को थकाएं नहीं। और कहते हैं ना कि अपनी बड़ाई ज्यादा ना करें, अपने आप को ज्यादा एक्सपोज ना करें। बिना अपनी बड़ाई किए, बिना अपनी ज्यादा पब्लिसिटी किए आप लो प्रोफाइल रहकर अपना काम चलाएं और इससे सफलता बहुत बढ़ेगी। क्योंकि अगर जब लोग आपके बारे में अत्यधिक जानने लगेंगे तो आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों का प्रेम संबंध की चर्चा करते हैं तो जुलाई अगस्त तक
ऐसा लगेगा कि आपका प्रेम संबंध कंफर्म हो गया है और शादी के बंधन में 2022 में बंध सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर जिनको प्रपोज करना है तो मार्च अप्रैल मई महीने में प्रपोज करना चाहिए, तो जिससे आपका सफलता का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो बाकी देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथी के प्रति कठोर व्यवहार, कठोर वाणी जिसको हम कहते हैं, तीखे तीखे शब्द का इस्तेमाल न करें, जिससे कि आपके पार्टनर को बुरा लगे और वो रिलेशन को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए अपने वाणी पर कंट्रोल करें, बस यही आपको करना है, क्योंकि आपको अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस जब ओवर हो जाता है तो उसको घमंड कहा जाता है। उसी जगह पर थोड़ी सी अड़चन आ जाती है। बाकी आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे, विवाहित जीवन अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो 2022 आपका अच्छा रहेगा, और 2021 की तुलना में 2022 एक उसके औसत में ही रहेगा, बराबर के हिसाब से ही समझो, इसी तरह का उम्मीद है। और हाँ, जिनका पेंडिंग जो पदोन्नति होने की जो संभावना जो पिछले साल नहीं हुई, तो उनकी जो उन्नति है, उनका जो प्रमोशंस है, वो 2022 में होने की संभावना है। 2022 में 6 महीने के बाद, यानी जुलाई अगस्त के बाद वाला, आपको लगेगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और वो प्रतिस्पर्धा जहां आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके साथियों से होगा, आपके जो ऑफिसर हैं, बॉस हैं, उनसे भी होगा। आपको सबको टैकल करना पड़ जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपके खिलाफ हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मानसिक परेशानी आपकी बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। तो बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ रहेंगे। जो नए हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, और बहुत अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। शिक्षा की बात करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा है वो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो ऊंचे लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जून से लेकर जून जुलाई अगस्त तक एक बहुत अच्छा उनको समाचार मिलने की संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं हायर लेवल की पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में 6 महीने के बाद, यानी जुलाई महीने से आगे तक का, आपको सावधान रहना होगा खर्च के लिए। खर्च जाने अनजाने इस तरीके से होगा कि जो आपके बजट को गड़बड़ा देगा, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। और वो खर्च पर अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से आपको फायदा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं जो जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इस पर पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, इस पर निवेश कर लेना चाहिए, इस तरह का इंडिकेशन होगा। तो हम लोग कहते हैं कि कोई हैवी अमाउंट, बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में न करें, इन्वेस्ट न करें, तो आप बचे रहेंगे। साझेदारी में आप कोई भी बिजनेस धंधा कर सकते हैं, बस जो डॉक्यूमेंट हैं वो अच्छी तरीके से जरूर पढ़ें। और फिर कोई उतना अड़चन की कोई बात नहीं, क्योंकि एक बात कही गई है कि पार्टनरशिप में जब आगे बढ़ते हैं तो आंख बंद करके आप कोई भी चीज का विश्वास न करें, जबानी विश्वास न करें, हर चीज कागज पर होनी चाहिए, तो आप पार्टनरशिप करें, नहीं तो फिर करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, नहीं तो आपको नुकसान होना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी कोई अड़चन नहीं है। संपत्ति की बात करते हैं, क्योंकि आप वाहन खरीदने और बेचने के लिए, अगर आपकी इच्छा है, कुछ वाहन कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई वाहन बेचना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छी कीमत में वो बिक भी जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हाँ, टेंशन तनाव कभी कभी इतना आ जाएगा कि आपकी अपनी जो संपत्ति जो है, जो आपको विरासत में मिली है, वो बेचने की नौबत आ सकती है, लेकिन ऐसा कृपया न करें। आपको ऐसा लगेगा कि ये बेचे बिना मेरा उद्धार नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, बेचे नहीं, समय आगे आ जाएगा ऐसा कि आपको ऐसा लगेगा मैंने अच्छा हुआ अपनी संपत्ति को नहीं बेचा। तो आप ये याद रखें, अपनी संपत्ति को बेचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी कि आपको लगेगा संपत्ति बेचने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरी राय में आप संपत्ति न बेचें, उसका रास्ता महीना 2 महीने में निकल आएगा। फिर भी कुछ लोग परेशान रहेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको खास तरीके के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र यह है कि ओम ऐं श्रीं ह्रीं सुम शुक्राय नमः।
ओम ऐं श्रीं ह्रीं सुं शुक्राय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं सुं शुक्राय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं सुं शुक्राय नमः। मैं इस मंत्र को फिर से बोलता हूँ, ओम ऐं श्रीं ह्रीं सुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करें और फायदा उठाएं। फायदा मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।